सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इस पे बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ला उड़ा दिया और साथ ही मैंने कहा था कि फौरी पीटीआई की जो लीगल टीम है वो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो खैर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो थे उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसका मफहूम है कि उसमें बेज़ाब्ती किए हैं। अच्छा, जो मुझे जो समझ आई, जाहिर है जब ऑर्डर आ गया उसके अंदर भी जाया जाए तो उसमें जो मैं समझ रहा हूँ कि असद उमर साहब के हवाले से कोई ऐसी बात है, जनरल सेक्रेटरी थे, उस हवाले से कोई बात है कि उन्होंने रिज़ाइन दिया नहीं दिया, ये ऐसी बातें। खैर ये बातें जाएंगी आगे होगा सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि सिंबल जो होता है, निशान, ये इसलिए दिया जाता है कि जो नाख्वानदा जो लोग होते हैं उनको आसानी हो जाए, वो उन्हें पता हो कि ये सिंबल है, इस पे ये हमारा निशान है हमारी पार्टी का, जिसको भी डालना है उस पर वो अपना अंगूठा लगाएं और वोट जो है वो डाल लें। गो के हम माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं और हमारा ईवीएम पे वोट नहीं है, जबकि अगर हम देखें पैसे भी जो हैं हमारे गरीब मजदूर किसान बूढ़े बड़े सब बैंक में जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन ईवीएम पे हम नहीं गए। अंग्रेज देखें सब ईवीएम पे, हर जगह जो इलेक्शंस ईवीएम पे, वो कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया भी ईवीएम पे है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अदालतों में जो इलेक्शन लगातार हो रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट को देखिए, लाहौर बार को देखिए, ईवीएम पे इलेक्शन हुए और उसमें किसी किस्म का धांधली का इल्जाम नहीं लगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इधर एक चीज़ देख लिया पीडीएम ने कि ये जमातें, सारी जमातों ने देखा कि बल्ला छा गया है, बल्ले ने पिटाई शुरू कर दी, चक्के चौके मार है, तो क्या किया जाए? तो वो फिर जो समझ में आती है वो बल्ला ही गायब किया जाए। अब बल्ला ऐसे करके खिलाड़ी के हाथ से गया है ऊपर, जोश में ऐसे करते और फिर पकड़ भी लेते और क्रीज में ही होते, आउट नहीं होते। तो वो क्रीज में रहना का इख्तियार जो देना है वो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ने देना। तो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट जो वैसे समझता हूँ वो भी नेकेड आइज वाले देखेंगे, ये 25 करोड़ आवाम का मामला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको देख लिया जाता है कि ये आवाम का इसमें फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद तो मैं यही रखता हूँ ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से, आवाम भी रखती है कि एक अदलिया तो माशाल्लाह वैसी वकार बुलंद है और बुलंद हो, जैसे फैसला आए और नज़र भी आए होते हुए भी, और जिसके साहिबान जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उन्होंने, मैं तो अभी तक उम्मीद में यही हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आवाम के हक़ में जो है फैसला आएगा, क्योंकि एक शख्स ने कोई गलती कर दी है तो उसका खुमियाजा अवाम ना भुगते, तो उसको किसी और हवाले से वार्निंग भी दे दी जाए, कुछ भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर बल्ला चला भी जाता तो मैंने साथ ये भी कहा था पिछले प्रोग्राम में, कोई और निशान ले, कानून में कहीं ना कहीं बारीक चीज़ें होती हैं और लोग कानून से ही हारते हैं, दांव पेच से। तो खैर अभी बात हो रही है पीपल्स पार्टी टेट्रा पी, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब डबल के मालिक हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। अब उन्होंने जो कागजात जो मैं समझ रहा हूँ कि टेट्रा पी से जमा करा दिए और वो खुद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के चेयरमैन हैं, तो ये भी एक सवालिया निशान बनेगा आगे जाके, देखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है, अदालत उस्मा जो है, वो बहुत तरफ निगाह रखेगी और हमारी अदालतों की माँ ही जो है वो ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से सबको जो है इंसाफ मिलता है। तो आज जो बात हो रही थी वो कौम की हो रही थी। एक शख्स ने अगर कोई गलती से साइन कर लिया, उसे पता ही नहीं यहाँ किधर है, तो मैं मानता हूँ कि ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, कि मैं मानता हूँ इन बातों को, लेकिन हमने ये भी देखना है कि नज़रिया ज़रूरत समटाइम ले आते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ के फार्मूले बड़ा कुछ ले आते हैं, वो क्यों लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये बहुत से सवालात हैं जो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन मैं भी, कौन भी, तमाम अदारे भी जो हैं ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं
कि उधर से क्या फैसला आता है। और ये फैसला खाली बैलेट पेपर का नहीं है, ये फैसला उन गरीब अनपढ़ लोगों के लिए है कि जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, कि उनको वोट से कैसे महरूम किया जाए। तो अल्लाह के हुक्म से मैं यही कहूँगा कि वही कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवारा व्यवस्था रहे जैसे उम्मीद बाहर रख। तो खैर आज मैं ज़ैचों की भी बात करूँगा। कुछ ज़ैचे बनाए हैं मैंने। बल्ले का ज़ैचा जो मैंने हमेशा समझाया कि जो बी है, बे और वाव जो है, पहले दायरे में पढ़ाता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ कि टॉरस बर्क राशि से रिलेट है। अब अगर हम बल्ले को देखें, इसका ज़ैचा बनाएं, तो इसके 7वें घर में बुध और शुक्र बैठा हुआ है। बुध और शुक्र इनके मरकरी अंदर वीनस इसमें है। तो बल्ले की जो मोहब्बत है अवाम के दिलो व चीज़ में है, और मैं देखता हूँ कि ये चीज़ कुछ बेहतर है। मैं ये भी मानता हूँ कि बाकी खाने की इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। एक जगह सैटर्न बैठा हुआ है 10वें घर में, लेकिन बल्ला फिलहाल अभी दिखाई देता है। नून लीग का ज़ैचा बनाया जाए 8 फरवरी में इनके इलेक्शंस के हवाले से क्या है, जो ज़ैचा बता रहा है नून लीग के 4थे घर में सैटर्न है। और ये भी मैं आपको साथ बताता चलूँ कि 12 फरवरी को सैटर्न जो है मगरिब में ग़ुरूब हो रहा है। 12 फरवरी को, जिसके नुकसानात नून लीग को होंगे। 12 फरवरी का इलेक्शन हो गए, 8 फरवरी को ये चीज़ है। और इसके 3रे घर में सूरज और मंगल और चंद्र है। कुछ इसके नेबर्स, फ्रेंड्स बाहर के जो इस ज़ैचे के कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन अंदर से जो इसके 4 हाउस है उसमें सैटर्न बैठा है, और वो भी मैंने 12 को बताया कि वो ग़ुरूब हो जाएगा मगरिब। उसके बाद हम आते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, इनका ज़ैचा क्या कहता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़ैचा है। इनके 1st हाउस में जुपिटर है, और अगर हम देखें कि और 11वें घर में जो इनके 11th हाउस है उसमें सैटर्न है। तो लेकिन इसके अगर हम 10th हाउस में देखें तो सन, मार्स और मरकरी है, जो शो करता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान को बड़े बेनिफिट्स हैं। ये अगर पंजाब मांग रहे होंगे कि हमें गुज़ार करना चाहिए, और तो ये ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पीपल्स पार्टी को। उसके 1st हाउस में केतु है, और उसके 7th हाउस में राहु है। और अगर हम देखें इसके 5th हाउस में सन, मरकरी एंड वीनस प्लस मार्स है। तो ये जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, गेम्स करेंगे, लेकिन वो इतने बड़े बेनिफिट्स नहीं जो जिस तरह तरीके इस्तेकाम ले जाए, लेकिन ये फिर भी इक़्तिदार में दिखाई देते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है पार्ट 2 बनने जा रही। पार्ट 1 जो था उसमें 18 घंटे की फिल्म थी, और जो पार्ट 2 है ये भी तकरीबन 18 घंटे से 20 घंटे की फिल्म हो सकती है, और आप मुकम्मल इसको देख लेंगे और ये मुकम्मल हो जाएगी। ये जो देखेंगे, खैर यानी कि हुकूमत ज़्यादा देर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब हम आते हैं जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ। इनके ज़ैचे को देखते हैं। इनके अपनी सैटर्न में ही 1st हाउस में ही सैटर्न है, और इसके 3rd हाउस में जुपिटर है इस ज़ैचे में। तो ये भी कुछ पावर रखते हैं, लेकिन बड़ी अहम बात है कि इनके जो 11th हाउस में सन, मरकरी एंड मार्स है। ये भी इनको बहुत पावर दे रहा है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ टांग खींच रहे हों, नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खींच रहे हों, ज़ैचों के हवाले से बात कर रहा हूँ। उधर पीपल्स पार्टी सबकी खींच रही हो टांग, और इधर तहरीक इस्लाम आगे निकले। JUF का भी कोई कल मैं आपको और जमात इस्लामी, MQ वगैरह के ज़ैचे बताऊँगा। आज का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, तो कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवाल और नई पेशेंगोइयों के साथ। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। MS शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।